स्वागत है सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज फॉर जूलॉजी के लिए। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बॉटनी के लिए बात की हुई थी। एक दिन वीडियो लेट हो गया, इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। वीडियो कंटिन्यू आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि वो कौन कौन से चैप्टर हैं जिनका वेटेज इस एग्ज़ाम में कैसा होने वाला है, किस हिसाब से पिछले 5 सालों में कितने क्वेश्चन किन चैप्टर से पूछे गए हुए हैं। सबसे पहले वेटेज की बात कर लेते हैं ज़रा हम। चैप्टर्स के नाम लिखे होंगे, उनके वेटेज इन परसेंटेज लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो चैप्टर हमारा वो एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसको हम एनिमल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, उसका वेटेज है 8% का। उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट 6% का वेटेज रखता है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 5% का वेटेज रखता है। एवोल्यूशन 6% का वेटेज रखता है। बायोमोलिक्यूल्स अकेला एक चैप्टर 10% का वेटेज रखता है। मतलब समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 6% का वेटेज रखता है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 4% का वेटेज रखता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन 5% का वेटेज रखता है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ 8% का। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ठीक है, मैं एप्लीकेशन वाले की बात नहीं कर रहा, सिर्फ प्रिंसिपल एंड प्रोसेस 12% का वेटेज रखता है। मतलब सोच सकते हो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 6% का वेटेज रखता है। बायोटेक्नोलॉजी एंड डिस एप्लीकेशन 13% का वेटेज। एनिमल किंगडम 13%, सॉरी, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन 7% का वेटेज रखता है। 13 बोल दिया मैंने, 7% का। एनिमल किंगडम 13%। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2%। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन 4%, ठीक। तो इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको करने चाहिए, ठीक है। आप वो सभी चैप्टर्स कर लो जो 5% से ज़्यादा का वेटेज दे रहे हैं आपको, ठीक। जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, एनिमल किंगडम। कितने हो गए? 3 2 5 चैप्टर यहाँ से हो गए, ठीक। उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर, 12 चैप्टर ज़्यादा कर लो। बाकी जो मैंने उसमें बता दिए वो कर लो। आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पिछले 5 सालों में जूलॉजी से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। हम एनालिसिस कर रहे हैं 2020 से लेकर के 2024 तक की। तो एनिमल किंगडम से पिछले 5 सालों में 10 इजी सवाल पूछे गए हैं, 13 मीडियम सवाल पूछे गए हैं और 3 हार्ड लेवल के सवाल पूछे गए, ठीक। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में। लगभग हर साल 5 से 6 सवाल आ रहे हैं इस चैप्टर से गारंटीड में, ठीक है। वहीं बायोमोलिक्यूल से 8 सवाल इजी टाइप के, 13 सवाल मीडियम टाइप के, 6 सवाल हार्ड टाइप के पूछे गए। टोटल 27 सवाल पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में। वही लगभग फिर से रेशियो बना देता है कि 5 से 6 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस 11 सवाल इजी टाइप के, 14 सवाल मीडियम टाइप के, 6 सवाल हार्ड टाइप के, टोटल 31 सवाल पूछे गए हैं, जो कि बनाता है कि लगभग 6 से 7 सवाल हर साल आ रहे हैं, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 5 सवाल इजी टाइप के पूछे गए हैं, 12 सवाल मीडियम टाइप के पूछे गए हैं और 1 सवाल हार्ड टाइप का पूछा गया। टोटल में 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में। लगभग 3 से 4 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक। मतलब कितने? 12 से 14 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, 24 से 28 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, 20 से 24 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ऐसा है कि हर चैप्टर आपको इसमें 20 से 22 नंबर, 20 नंबर, 24 नंबर, 16 नंबर दे रहा है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन 2 सवाल पूछे गए हैं इजी टाइप के, 9 मीडियम टाइप के सवाल आए हैं, एक हार्ड में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनमें। 5 सालों में लगभग 2 से 3 सवालों का रेशियो बनाता है ये, ठीक है। अब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 2 सवाल इजी में, 7 सवाल मीडियम में, एक सवाल हार्ड टाइप का पूछा गया है। टोटल 10 सवाल हो गए इसके, जो कि लगभग 2 सवाल पर ईयर पूछा गया है इसमें, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में 3 सवाल इजी टाइप के पूछे गए, 3 सवाल मीडियम टाइप के, एक हार्ड टाइप का। टोटल में 7 सवाल पूछे गए, जो कि लगभग डेढ़ कह सकते हैं क्या, 1 से 2 सवाल, ठीक है, इस बीच में पूछा गया। किस साल 1 सवाल, किसी साल 2 सवाल पूछे गए। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन 6 सवाल इजी में पूछे गए हैं, 4 मीडियम टाइप के सवाल पूछे गए, हार्ड में इसमें से कोई सवाल नहीं आया। 10 सवाल टोटल पूछे गए, 2 सवाल पर ईयर आए हैं इसमें। एवोल्यूशन वाले चैप्टर में 5 इजी, 8 मीडियम, 2 हार्ड, 15 सवाल पूछे गए, लगभग 3 सवाल पर साल।
ठीक। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाले चैप्टर की बात कर ली जाए तो 3 सवाल इजी टाइप में पूछे गए, 5 मीडियम में पूछे गए हैं, 3 हार्ड में, टोटल 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हर साल 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, 5 3 8 3 11, ये रेशियो लग रहा है गलत हो गया ये, और लगभग हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ठीक है। अगला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। 3 सवाल पूछे गए आसान में, 11 मीडियम में, 2 हार्ड पूछे गए, टोटल 16 सवाल, रेशियो बन जाता है 3 से 4 सवाल का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 3 सवाल आए हैं इजी टाइप के, 11 पूछे गए हैं मीडियम टाइप में, 5 पूछे गए हैं हार्ड टाइप में। चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखो हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 19 सवाल टोटल पूछे गए हैं, लगभग 3 से 4 सवाल हर साल। ठीक। लोकोमोशन मूवमेंट 1 सवाल मीडियम में पूछा गया है, 12 सवाल पूछे गए हैं आप, सॉरी 1 सवाल इजी में, 12 मीडियम में, 2 हार्ड में पूछे गए हैं, 15 सवाल टोटल पूछे गए हैं, 3 सवाल पर ईयर आए हैं लगभग 5 सालों में। ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक भी सवाल पूछा नहीं गया इजी में, 4 मीडियम टाइप में पूछे गए, 2 हार्ड में पूछे गए, 6 सवाल आया पिछले 5 सालों में, 1 से 2 सवाल पर ईयर आए हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 6 सवाल पूछे गए इजी में, 12 मीडियम में, हार्ड में कोई सवाल नहीं आया, 18 सवाल टोटल पूछे गए, लगभग 3 से 4 सवाल पर ईयर आए हैं। एनिमल टिश्यू की बात करें, जिसको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू बोला जाता है, तो उसकी इजी में 7 सवाल, 13 सवाल मीडियम में, 9 सवाल हार्ड में, टोटल 23 सवाल पूछे गए हैं, लगभग 4 से 5 सवाल हर साल आए हैं। तो यहाँ पे हमारी जो एनालिसिस है वो ख़त्म होती है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसके बेसिस पर अपना एक टाइम टेबल कह लो या फिर एक स्ट्रेटजी आप प्रिपेयर कर लो। ठीक है, कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करना है, जिनकी वेटेज, मैंने वेटेज बता दिया आपको ना यहाँ पे, जिनकी वेटेज ज़्यादा है उन चैप्टर्स को पहले कवर करो और अच्छे से कवर करो। ठीक, और जिन चैप्टर्स की वेटेज कम है उनको एंड के लिए रख दो या फिर उनको कम टाइम दो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।